ओके, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जो है, हाय, हेलो हेलो हेलो। 2000 लोग अभी जुड़ चुके हैं, थोड़े लोग और जुड़ जाएं, फिर हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो, अच्छा, एक बार जरा बता दो, आप लोग ने लॉगिंग कैसे किया है? कुछ लोग लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा? वो मैं वहाँ पे एक वॉइस मैसेज डाल देता हूँ और टेलीग्राम पे, जिससे वो लॉगिंग हो जाएंगे। किस तरह से आप लोग ने लॉगिंग किया है? अच्छा, आप लोगों ने लॉगिंग कैसे किया वो बता दो जरा एक बार। कुछ लोग लॉगिंग नहीं कर पा रहे तो मुझे टेलीग्राम पे भेज रहे हैं। ठीक है, तो लॉगिंग करने के लिए कुछ नहीं सर, लिंक पे क्लिक किया। अच्छा, वो लिंक पे क्लिक करने से हो जा रहा है ना? ओके, ठीक है। लिंक पे क्लिक करने से हो जा रहा है तो भाई लिंक पे क्लिक कर लो आप लोग, तो हो जाएगा। टेलीग्राम पे भी लिंक पर डबल क्लिक करना है। ओके, ठीक है। डायरेक्ट ओपन हुआ है। ओके, ठीक है, चलेगा। ठीक है, फिर सब डबल क्लिक करने या क्लिक करने से हो जा रहा तो वाकई फिर सब लोग जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं फिर। ओके, बस कुछ देर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। तब तक आप लोग के कोई जर्नल क्वेश्चन हो तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, फिर हम लोग रूल्स पे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। ओके, ठीक है। लिंक पे ही क्लिक कर दिया ना आप लोगों ने? किस पे मैंने लिंक? प्रीमियम ग्रुप में डाला ना? हाँ, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है, चलेगा। बस बस थोड़ी देर वेट कर लो, 9:15 से ही डेली स्टार्ट करेंगे। लिंक मैं 4-5 मिनट पहले आप लोग को दे दूंगा। और हम लोग ट्रेनिंग 9:15 से ही स्टार्ट करेंगे। एक सेम टाइम बना लेते हैं हर दिन का, उसी दिन उसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सर, मैं ट्रेड में जल्दी घुस जाता हूँ, वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेड में जल्दी घुसना, ये सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी आप लोग को। ठीक है। सर, आप बोलते हैं कि अपनी एनालिसिस के ऊपर बिलीव करो। मेरा एनालिसिस अभी तक जाता है बट लेने की हिम्मत नहीं। अब हिम्मत तो सर आपको ही करनी पड़ेगी ना, आपका कोई दूसरा ट्रेड लेने थ्रू आएगा। तो ट्रेड तो आपको ही लेना है, तो वो हिम्मत आपको ही दिखानी पड़ेगी। अब हिम्मत के लिए क्या करूँ? हिम्मत के लिए कोई टॉनिक तो आता नहीं कि मैं आपको बता दूं कि ये टॉनिक जाके पी लेना और आपको हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत आपको खुद जनरेट करनी पड़ेगी। या आप इतने बड़ा लॉस कर चुके हो कि आपको ट्रेड लेने में हिम्मत नहीं आती है। छोटे छोटे ट्रेड के लिए जाओ, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस के लिए पहले जाओ, बाकी चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। टाइम लगता है, आज ही नहीं हो जाएगा। इस पर 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने, अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर इस पर टाइम लगेगा आप लोग को। भाई, चार्ट रेटिंग करना मैं सिखाऊंगा, उसको आप इक्विटी में अप्लाई करो, कमोडिटी में अप्लाई करो, बैंक निफ्टी में अप्लाई करो, निफ्टी में अप्लाई करो, ऑप्शन में अप्लाई करो, जहां दिल करे वहां पे अप्लाई करो। मैं चार्ट रीडिंग करना बताऊंगा, साथ में बैंक निफ्टी के 2-4 सेटअप आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। सारे सेटअप तभी काम करते हैं जब आप रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ें कंटिन्यू फॉलो करोगे तो सेटअप आपके लिए काम करता है। नहीं तो दुनिया का कोई भी सेटअप, आप कितना भी अच्छा सेटअप होगा, अगर आप रूल्स डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। सर, मैं ऑप्शन से पहले 10,000 से 50,000 बनाकर फिर जीरो हो जाता है। मैं 2 बार कर चुका हूँ। ब्रेकआउट कब होगा? जब 10,000 का 20,000 होता है ना, 10,000 निकाल के घर पे रख लिया करो, फिर 10,000 से बनाया करो। आप लोग 10,000 का 20, 20 का 40, 40 का 50, 50 का 100, 100 का 200, तो एक दिन तो जीरो होगा ही होगा ना। आप 10 का 20 बनाया, 10 बाहर निकाल लो ना। फिर 10 का 20 में, तो 10 का 20 की दूर की बात है, 10 का अगर 12 बन गया तो उसमें से 1,000 बाहर निकाल लो। फिर 10 का बाहर बन गया,
10 का 12 बन गया, फिर 1000 बाहर निकाल लो। पहले उसमें पैसे बाहर निकालते रहो, ऐसा नहीं कि 2 का 3, 3 का 5, 5 का 10, जितना उसमें डालते जाओगे उतना ट्रेड करते जाओगे तो पैसा नहीं बनता है। पैसे को, प्रॉफिट को घर लेके जाना सीखो। मैं बार बार बोलता हूँ, घर लेके जाने का मतलब ये होता है कि अपने अकाउंट में आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करो वहाँ से। सर आपने करेक्शन कैसे एक्सपेक्ट किया था? सर वो चार्ट रीडिंग में सारी चीज़ें चार्ट के दौरान तो बताऊंगा आप लोग को, थोड़ा सा वेट करो। आप लोग वेट नहीं करोगे तो कैसे होगा? प्लीज़ प्रोनाउंस नंबर इन इंग्लिश। ओके ठीक है, अभी मैंने नंबर किसी का नाम ही नहीं लिया ना। एंट्री प्रॉपर नहीं होती तो प्रॉपर एंट्री सीखा जाएगा ना, वही सब चीज़ें जो सिखाऊंगा ना, उसी सब चीज़ें सीखने के लिए आए लो। 8000 लो हो गए, 9000 हो गए, 9000 हो गए, 14 हो गया, 15 से स्टार्ट करूंगा। डेली ध्यान रखना है, डेली स्टार्ट करूंगा मैं 9:15 से स्टार्ट करूंगा। लिंक आपको 5-7 मिनट पहले दे दूंगा, आके मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन ट्रेनिंग 9:15 से ही स्टार्ट करूंगा। योर एक्यूरेसी इज 100%। 100% एक्यूरेसी नहीं, बीच में लॉस होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें लॉस होते रहते हैं, लेकिन हाँ एंड ऑफ डे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रॉफिट में क्लोज करूँ। मेरी सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि मैं एक बार जो प्रॉफिट बन जाता है उसमें लॉस नहीं लेता हूँ, कुछ ना कुछ घर लेके जाऊँगा। यही मेरी थ्योरी है, यही मेरा सक्सेस मंत्र है आप लोग के लिए भी, कि जो बन गया उस पर बिलीव करो यार। जो अपने हाथ में है ना उस पर बिलीव करो। जो भविष्य के गर्भ में छुपा है आप लोग उस पर बिलीव करते हो कि ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं। जो आपके हाथ में आ चुका है पहले उस पर बिलीव करना सीखो। सर आज एंट्री सही समय पे हुआ लेकिन एग्जिट जल्दी हो गया। कोई जल्दी नहीं होगा, प्रॉफिट लेके गए ना, पूरा प्रॉफिट ना। अगर मैं भी जब एंट्री किया था, अगर बड़ी क्वांटिटी लेता तो कम से कम 60 से 70 लाख बनते। तो इसके लिए अफसोस थोड़ा करना। अरे कुछ मिला ना, मार्केट कुछ दे के गया, कुछ लेके तो नहीं गया। आप लोग सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप लोग जो कमाते हो ना उस पर भी आप लोग अफसोस करने लगते हो। अफसोस क्यों करते हो? कि आप लोग को ये लगता है कि यार मैंने 200 पे लिया, मैं 250 पे निकल गया और ये तो 500 तक चला गया। ये अफसोस करोगे तो जीवन भर अफसोस में ही रहोगे और मार्केट से कुछ लेके नहीं जा पाओगे। क्योंकि मार्केट में बिल्कुल राइट जगह यानी बिल्कुल बॉटम पे एंट्री आप करो और बिल्कुल टॉप पे निकलो, ऐसा तो कभी जीवन में होगा ही नहीं। तो जो मिला उस पर बिलीव करो ना यार। 50 रुपये मिले, 50 रुपये लेके खुश हो जाओ ना। मार्केट कुछ दे के गया, सबसे बड़ी चीज ये है कि मार्केट आपको कुछ दे के जा रहा, लेके नहीं जा रहा। इस पे बिलीव करो आप लोग। 10,000 लोग भी हो गए और हमारे पास टाइम भी हो गया। चलो ठीक है, आज मैं रूल से स्टार्ट करूंगा। हर गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स को जान लो। तो हम एक तरह से यहाँ पे जो भी बिजनेस करेंगे उस बिजनेस के क्या रूल्स हैं हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले रूल्स को आपको सीखना। अगर आपको रूल्स नहीं आता है तो आप यहाँ पे एक भी पैसा नहीं बना पाओगे, ये ध्यान रखना। आपको रूल्स फॉलो ही करना पड़ेगा। पहला आपको स्तंभ बता रहा हूँ, यानी पहला पिलर बता रहा हूँ रूल, इसको आपने फॉलो नहीं किया, आगे की सारी चीज़ें बेकार है। जितना मैं बताऊंगा, कोई भी सेटअप हो, कुछ भी हो, आपका किसी काम का नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग अपने कॉन्टेक्ट नोट उठा के देखना, आप लोग रूल्स की वजह से लॉस में हो कि आप लोग कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हो। देखिए रूल्स हम किस लिए बना रहे हैं? रूल्स हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे लिए बेस्ट हो, हम उस रूल्स को देख के अपने आप पे कंट्रोल कर सके, इसलिए हम रूल्स बना रहे हैं। रूल्स हमारे अगेंस्ट नहीं है, रूल्स हमारे साथ में है, यानी रूल्स हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए हम रूल्स हमने बनाए हैं। तो उस रूल्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। चैट बंद कर दो, कोई भी चैट अभी मत करो। जब चैट करने को बोलूंगा तभी आप लोग चैट करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। चैट में देखूंगा नहीं तो फायदा क्या होगा? ठीक है, तो हम रूल से स्टार्ट करते हैं। पहला रूल्स हमारा क्या है, किस तरह से रूल्स को आपको फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट को किस तरह से फॉलो करना है, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में पहले दिन के सेशन में हम ये सब सारी चीज़ें सीखेंगे। और हर दिन की जो ट्रेनिंग रहेगी वो हाफ एन आवर से 45 मिनट पे रहेगी, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक एक टॉपिक एक एक दिन लेके चलेंगे। तो रूल्स वाला टॉपिक हमारा 2 दिन रहेगा, बाकी टॉपिक जो रहेगा टॉपिक के हिसाब से हम आधे घंटे भी हो सकता है, 45 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है और सवा घंटे भी हो सकता है। यानी मान के चलो कि मिनिमम हम आधे घंटे का हमारा सेशन मिनिमम रहेगा ही रहेगा एवरी डे, ठीक है। अब खाली एक बार ये बता दो कि वीडियो की क्वालिटी और मेरी वॉइस आप लोग को क्लियर कट आ रही है या नहीं आ रही। बस यही चैट करके उसके बाद चैट बंद कर दो। आप लोग जो चीज़ें बताऊंगा पहले वो सुनो सही तरीके से, जब क्वेश्चन करने को बोलूंगा तब जाके आप चैट करना। ये चीज़ें सब लोग डिसिप्लिन को फॉलो करो, यहीं से डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तभी मैं समझ जाऊंगा कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हो। रूल्स में देखिए, रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तभी पैसा बनेगा। फिर आप लोग को ये नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं यार तुम एडिट करते हो, फलाने करते होगे, ढिमाके करते होगे। अरे मुझे एडिट करके दिखाने से आप लोग को क्या मतलब, फ्री में तो दे रहा हूँ। एडिट करूंगा तो भी फ्री में दूंगा, नहीं करूंगा तो भी फ्री में दूंगा, ठीक है ना। अगर कोर्स स्टार्ट करूँ अभी तो कम से कम एक सेशन के लोग 2-2 लाख देने के लिए तैयार बैठे रहे यहाँ पे, ठीक है।
तो बस वॉइस क्लियर है। अभी से चैट बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, सबका चैट बिल्कुल बंद कर दो। डिसिप्लिन और रूल्स को यहीं से फॉलो करना स्टार्ट करना है। जब मैं बोलूँगा कि चैट करो या क्वेश्चन करो तभी आप लोग को करना है, उसके पहले कोई भी क्वेश्चन किसी को नहीं करना है। जो मैं बातें बोलूँगा पहले उसे ध्यानपूर्वक सही तरीके से आप सुनो, समझो। एक नोटबुक ले लो, जो भी चीज़ें बताऊँ उसको लिखते जाओ, जो जो आपके लिए लगता है कि ये मेन चीज़ है उसको आप लिखते जाओ। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चलेगी कि आप बस ऐसे सुनोगे। कुछ लोग तो लेटे होंगे घर पे, बिस्तर में लेट के रजाई में घुस के, अगर यूपी बिहार या फिर जम्मू कश्मीर पंजाब से होंगे तो हल्की फुल्की ठंडी होगी तो बिस्तर में घुस के सुन रहे होंगे। तो ये प्रवचन यहाँ पे नहीं चल रहा है, कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ तो अच्छी तरह से बैठो, समझो, सीखो और बुक पे लिखते हुए चले जाओ उसको। ठीक है, ओके ठीक है। अभी कोई चैट करने की ज़रूरत नहीं है, 10-20 लोगों ने चैट कर दिया तो समझ जाऊंगा मैं कि हाँ हो गया। बस चैट बंद कर दो और मैं आप लोग को अभी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ रूल्स की, उस स्क्रीन को फॉलो करो आप लोग। देखिए बाकी कुछ लोग यहाँ से जा चुके, जैसे ही रूल्स का नाम सुना कुछ लोग यहाँ से चले गए कि भाई रूल्स बताएंगे। रूल्स रूल्स क्या सुनना है, रूल्स तो मैंने पहले से पता है। बस यही सब चीज़ें हैं कि लोग मेन चीज़ें यहाँ पे सुनना ही नहीं चाहते हैं। लोग कुछ खाली सेटअप सेटअप के पीछे भाग रहे हैं और जीवन भर सेटअप के पीछे वो लोग भागते ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। कोई भी सेटअप, सारे सेटअप मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे हर दिन वीडियो के एनालिसिस करता हूँ उसमें बता ही दिया हूँ आप लोग को। सिर्फ उस सेटअप के तरीके को आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सब सारी चीज़ें, रूल्स, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें, साथ में कैंडल स्टिक को किस तरीके से यूज करना है, जो पैटर्न ऑलरेडी मैं बताऊंगा उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब चैट बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए आप लोग की। मैं भी स्क्रीन शेयर करूँगा, वहाँ पे देखो और वहाँ पे जो बोलूँगा उसको आप लोग को समझना है। अच्छा, बस ये मेरी स्क्रीन आ रही कि नहीं आ रही ये मुझे पता नहीं चलेगा, ये कैसे पता चलेगा मुझे? अ, अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, स्क्रीन मेरी दिख रही है। मैंने दूसरे पीसी पे लॉगिन कर लिया तो वहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, अब इस रूल्स को सभी लोग को फॉलो करना है। इसकी जो होगी इसका जो वर्ड में मैं आप लोग को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। और जो मैं यहाँ पे आप लोग को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ पे जाके इसका प्रिंट निकाल के अपने सामने जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे लगा के रख लेना, जिससे ये आपको हैमर होता रहे। हर दिन आप लोग को कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें से आप लोग फॉलो करते। देखिए अगर आप लोग अभी अनलिमिटेड, यानी बिल्कुल समझ लो हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, आप लोग खुले सांड हो, मतलब कोई आपको रोक टोक नहीं है, किसी के घर किसी के खेत में जाके चरना है, कहीं पे घूमना है। तो मैं यहाँ पे अब आप लोग को बंदिशें लगा रहा हूँ, मतलब कुछ आप लोग के ऊपर कुछ लिमिट में डाल रहा हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से ही करना है। देखिए मार्केट ऐसे किसी को पैसा नहीं देगा, ऐसे आप लोगों ने करके देख लिया, किसी ने 3 साल किया होगा, किसी ने 4 साल किया होगा, कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, वो इसलिए प्रॉफिटेबल आप लोग नहीं हो कि आप लोग के पास कोई रूल्स नहीं है। देखिए रूल्स अपने लिए बना रहे हैं, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है, आप लोग को अपने आप को ही प्रूफ करना है कि हम कल से बेहतर हो आज। ठीक है ना, अपने आप को प्रूफ करना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, हमें अपने आप को प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें ये रूल्स फॉलो ही करने हैं। बिना रूल्स के आपके जीवन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ट्रेडिंग लाइफ में आपके कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आप लोग लिख के रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूल्स फॉलो करेंगे। पहला रूल्स हमारा है फोकस ऑन कैपिटल प्रोजेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, ट्रेडिंग अगर आप करने आए हो तो सबसे पहला काम होता है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि मान लो आप लोग कैसे आते हो, आप लोग किसी दोस्त ने बता दिया, किसी फ्रेंड ने बता दिया, किसी क्या आपने देख लिया, कभी यूट्यूब पे देख लिया कि यार फलाने ने इतना पैसा बनाया ट्रेडिंग करके, चलो हम भी करते हैं। आपको बड़ा आसान लगता है, आसान इसलिए लगता है, अगर आपको मैं बोलूँ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, क्रिकेटर बन जाओ, एक्टर बन जाओ, कोई तैयार नहीं होगा। यहाँ पे जितने 12,000 लोग हैं, 12,000 के 12,000 लोग ना बोल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ें बननी। ट्रेडर के लिए
बोलूँगा ट्रेडर बन जाओ, 100 में से 100 लोग तैयार हो जाएंगे। करना है क्या, एक ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट खोलना, उसमें पैसा डालना है, बस कुछ खरीदना है और बेचना है, कभी 50 पैसे भी निकल जाएंगे। बहुत लोग ये सोच के आते हैं कि यार बहुत आसान है, 1 रुपये मिलेगा तो भी निकल जाएंगे हम, लेकिन 1 रुपये वो निकालने में ना आपके पसीने छूट जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे इक्विटी में ट्रेड करते हैं, यार SBI की 2000 क्वांटिटी मारेंगे, 1 रुपये मिलेगा निकल जाऊंगा यहाँ से। SBI या कोई भी स्टॉक्स हो गया, उसकी 2000 क्वांटिटी मारूंगा, 1 रुपये मिलेगा निकल जाएंगे। वो 1 रुपये आपके पसीने निकाल देगा देने में। अगर आपने सही जगह नहीं बाइंग किया है ना, तो 1 रुपये तो दूर की बात है, मार्केट आपको 10 पैसे भी नहीं देने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहला काम जो आपका होगा वो आपकी कैपिटल देखिए, कैपिटल को बचा के रखना। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ सीख नहीं पाओगे। सबसे पहली चीज़, आपको कुछ कैपिटल यहाँ पे सीखने के लिए चाहिए। पहले दिन से आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस देख रहे हो तो मतलब आप सीख नहीं रहे हो। सीखने के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस भूलना पड़ेगा। 6-8 महीने आपके दिमाग में प्रॉफिट लॉस चलना ही नहीं चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि मैं सही जगह पे ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट मेरा बराबर है, मनी मैनेजमेंट मेरा बराबर है, तो मैं इसको फॉलो करूँगा। नहीं तो आपका कोई भी कितनी भी चीज़ मैं सिखा दूँ ना, कोई फ़ायदेमंद आपके लिए नहीं होगी। तो इसलिए आपको 6-8 महीने प्रॉफिट लॉस से दूर आपको निकल जाना है। आपके दिमाग में प्रॉफिट लॉस चलना ही नहीं चाहिए। आपके दिमाग में प्रॉफिट लॉस की कोई भी जो थ्योरी है ना, वो निकाल दो। आप लोग पहले दिन से सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो, इसीलिए जीवन में कभी सीख नहीं पाते हो। देखो, पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आप लोग को बता दूं कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है 2008-2009 से, यानी 2008 की मंदी मैंने देखी, उसलिए शुरुआती दौर था तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। 2009 से मैंने क्लियर कट अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की और 2009 से लेकर के 2011 तक मैं लॉस मेकिंग ही था, लॉस ही करता था। ठीक है ना, जैसे आप लोग करते हो अभी उसी तरह से मैं भी करता था। ना कोई रूल्स था, ना रिस्क मैनेजमेंट। अरे अब तो बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी बुकें। उस समय तो बहुत सारी वीडियो तो दूर की बात है, यूट्यूब कोई देखता भी नहीं था और देखेगा भी कहाँ से। यूट्यूब अगर स्टार्ट करो, अगर अभी स्टार्ट करोगे तो वो जाके 3 बजे जाके वहाँ पे वीडियो स्टार्ट होगी। इतना धीरे धीरे 2G चलता था कि पूछो ही मत आप। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे और इतने नेट भी नहीं हुआ करते थे सबके पास कि सबके घरों में नेट लगा हो उस समय। तो लोग ब्रोकर के पास जाके बैठ के ट्रेड करते थे बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे आप लोग 2 साल 3 साल तक ये मत सोचो कि आप प्रॉफिटेबल हो गए। अगर आपने 1.5-2 साल निकाल लिए सही तरीके से ना, सिर्फ बिना प्रॉफिट और लॉस सोचे हुए, तो आपका जीवन यहाँ पे सफल हो जाएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन ये 1-2 साल निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब आप कहीं एक पेड़ लगाते हो ना, कोई फल वाला पेड़ लगाते हो, तो लगाने के साथ ही वो फल नहीं देगा, वो आपसे 4-5 साल मेहनत करवाएगा। उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा, हवा से, आंधी से, पेड़ पौधे डंडे में बांध बांध के लोग उसको रखते हैं कि हवा से गिर ना जाए कहीं पे। लोग उसका घेरा बना देते हैं ईंट का या किसी चीज़ का कि जिससे वो गिरे ना, उसको कोई दूसरा जानवर आके ना खाए उस पेड़ को, छोटा रहता है तो ये सारी चीज़ें आपको भी यहाँ करनी है। 4-5 साल तक जैसे पेड़ को बढ़ते हुए आपको सिर्फ देखते रहते हो, उसके बाद जाके 6-7 साल बाद उसमें फल निकलता है, तब आपको अच्छा लगता है। तो जो दूसरा रहता है उसको लगता है कि मेरे में नहीं निकला, वो देख के अगर वो करेगा कि मेरा भी फल आज ही निकल जाए, तो ऐसा होगा नहीं। दूसरे का देख के तो होगा नहीं, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी उसी तरह से आपको साल, 1.5 साल, 6 महीने, अलग अलग स्किल होती है। कोई 6 महीने में चीज़ों को समझ आता है, किसी का साल भर लगता है, किसी का 1.5 साल लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ सब लोगों को चीज़ें एक ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला काम है। अच्छा ठीक है, तो मैं 2 साल तक मैं लॉस में ही रहा। 2011-2012 के आसपास मैं लॉस में ही रहा था। लेकिन हाँ, उसमें इतना पैसा नहीं था कि आप ज़बरदस्ती आके ट्रेड करो। सैलरी मिलती थी, उसमें से कुछ पैसे डालते थे, लॉस हो जाता था। शुरुआत के 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में लॉस हो जाता था, बंद कर देते थे। उसमें मार्जिन भी खूब दबा के मिलता था, खूब मार्जिन यूज़ करते थे। एक का 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी मार्जिन मिलता था, कोई इशू नहीं था उसमें मार्जिन का। आप लेके ट्रेड करो, लॉस हो गया 7-8 दिन बाद बंद हो जाता था। और जब पूरा 7-8 दिन में कैपिटल खत्म हो जाती थी, उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट करते थे, बैठते थे, देखते थे उसको। एक मेटा स्टॉक का पहले मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, तो उसको मैं देखा करता था। लेकिन लॉस होने के बाद जब तक ट्रेड करते थे तब तक कोई एनालिसिस नहीं होती, तब तो कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो। तो ये कंटिन्यू ये दौर 3 साल तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद मैंने कहा कि यार ऐसे नहीं चलेगा। फिर मैंने कुछ अपने रूल्स बनाए, ऐसे रूल्स बनाए, फिर उस रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। जो वहाँ पे कभी कभी ना दिन के दौरान ही 15,000 की कैपिटल में 8,000, 9,000, 10,000 हो जाता था, लेकिन वो 3-4 दिन में वापस खत्म हो जाता था। मतलब एंड ऑफ मंथ वो 2 साल में कभी भी एंड ऑफ मंथ पैसा नहीं बना वहाँ पे, कभी भी एंड ऑफ मंथ पैसा बना ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपने रूल्स बनाए,
डिसिप्लिन के साथ मैंने ट्रेड किया, रिस्क मैनेजमेंट मैंने फॉलो किया, तो पहले महीने में वो 2000 या 1000 रुपये का प्रॉफिट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। भले वो हर दिन 100 रुपये बना हो, लेकिन वो 2000 का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने एंड ऑफ मंथ पैसे बनाए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एंड ऑफ वीक क्या करते हो, एंड ऑफ मंथ क्या करते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि बिना रूल्स के कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या काम है कि फोकस ऑन कैपिटल पर्सन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला काम करना है कि कैपिटल को बचाना है। बचाने का मतलब ये हो गया ना कि अभी आप लोग क्या करते हो, मार्केट अगर 10-20 मिनट 25 मिनट कहीं पे घूम नहीं रहा है ना, तो आप लोग कहीं भी उल्टे सीधे ट्रेड करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आप लोग ये गलत कर देते हो। एक मिनट, हाँ, टेलीग्राम पे ऐसे पनौती लोग हैं ना, तो वो टेलीग्राम पे फ़ोन कर रहे हैं फालतू। टेलीग्राम का कैसे कर दूँ इसको नोटिफिकेशन, इसका कुछ बंद नहीं होगा, इसको ब्लॉक ही कर देता हूँ। जो भी फ़ोन ऑन करेगा ना टेलीग्राम पे, उसको ब्लॉक ही कर दूंगा सीधा। मैं यहाँ पे कुछ अलग बताने के लगा हूँ, लोग कुछ अलग कीजिए यहाँ पे। चलो ये ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है आपको, अपनी कैपिटल को बचा के रखना है। बचाने का मतलब ये हो गया ना कि हम सही जगह पे ही ट्रेड लें। सही जगह क्या है वो आगे हम चार्ट में सीखेंगे, लेकिन उसके पहले रूल्स को पहले आप लोग को समझना है। दूसरी चीज़ क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। यहाँ पे 1 मिनट में एक बोर्ड लगा लूँ, जिससे बोर्ड पे आप लोग को बताऊँगा। 1 मिनट आप लोग वेट करो, मैं बोर्ड लगा लेता हूँ। वो बोर्ड मेरा किधर है। ठीक है, ये बोर्ड में लगा लो, जिससे आप लोग को बताता रहूँगा। एक मिनट, हाँ, मैं ठीक है, ये भी ऑन हो गया। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले तो रिस्क को मैनेज करना है, जो कि आप लोग कभी करते नहीं हो। आप लोग ने कभी भी रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करते नहीं हो। आप लोग के पास क्या है कि आप लोग के पास अगर 50,000 रुपये है, तो आप लोग ये लगता है कि मैं पूरे 50,000 से ट्रेड करूंगा तो मैं यहाँ पे जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा और ज़्यादा पैसा बनाऊंगा। ऐसा कभी जीवन में होगा नहीं है, कि ध्यान रखना। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप पूरे 50,000 से ट्रेड करें तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बना के लेके जाओ। आप कभी प्रॉफिट बना के लेके जाओगे नहीं, बल्कि यहाँ से आपको लॉस ही लेके जाना पड़ेगा। इस 50,000 में से अगर आपका 10% भी गया, तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे 5,000 रुपये आपका कम हो जाएगा। अब 45,000 आपका बचेगा। 45,000 से 10% के प्रॉफिट के लिए कम से कम आपको 11% से 12% का रिटर्न चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आपका किसी काम का नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लीजिए अगर आप 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है आपको 50,000 से स्टार्ट करना है। आप कैश में स्टार्ट कर रहे हो, आप 10,000 से स्टार्ट करो। ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम अगर आपके पास 30 से 35,000 रुपये हैं तो आप ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
30 से 35,000 रुपये हो तो ही ऑप्शन स्टार्ट करना है। लेकिन ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी बात मानते हो तो ऑप्शन तभी स्टार्ट करना जब आप कैश में प्रॉफिटेबल हो। जब तक आप कैश में प्रॉफिटेबल नहीं हो, मतलब आप चार्ट को अभी से रीड करना, सही तरीके से आप चार्ट रीड करना नहीं सीखे हो। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ही ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो कभी भी आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे आओगे और खासतौर से ऑप्शन बाइंग पे आओगे। देखो 99% नहीं, 99.5% लोग यही बोलते हैं कि ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बना पाएगा। वो इसलिए बोलते हैं ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बना पाएगा कि सबसे पहली काम तो वो लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो रही है कि वो इक्विटी में कैश में नहीं है, या इक्विटी में लॉस में होने के बाद वो ऑप्शन में आके शिफ्ट हो रहे हैं कि मैं ये लॉस ऑप्शन से कवर करूँगा, जो कि जीवन में कभी होगा ही नहीं। अरे भाई मेरे, जब आपने यहाँ पे जो मार्केट स्लो चलता है, सारे दिन घूमने के बाद में भी 2 से 3% मूव होगा, यहाँ पे आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो ये 10 मिनट में 50% नीचे भी हो जाएगा, 50% ऊपर भी हो जाएगा, तो यहाँ आप पैसा कभी नहीं बना पाओगे। आप इस वॉलेटिलिटी को सही नहीं पाओगे, ये वॉलेटिलिटी आपको ख़त्म करके यहाँ पे छोड़ देगी। जैसे आज के ट्रेड में जिसने ये डिसाइड किया होगा कि नहीं मुझे नहीं निकलना है, मैं सोचूंगा 10 मिनट के अंदर में उसने जो 300 में ट्रेड लिया होगा ना, डायरेक्ट वो ट्रेड 50 रुपये या 80 रुपये में दिख रहा होगा उसका। मैं भी बाइंग में बैठा था, मैंने बाइंग को कवर किया, प्रॉफिट में निकाला, उसके बाद सेल में बैठ गया। इंट्राडे ट्रेडर की सबसे खास बात ये होती है वो अपने व्यू को फटाक से चेंज करना होना चाहिए। जैसे हमारे लीडर होते हैं ना, हमारे लीडर लोग कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है, उसी तरह से जरूरी नहीं है कि मैं बाइंग में बैठा हूँ तो मार्केट बाइंग से रिवर्स हो रहा है तो मैं बाइंग में बैठा रहूँगा। मैं यहाँ से पोजीशन तुरंत कट करके मैं सेल में आ जाऊँगा। मुझे मेरा सेटअप बता रहा है कि नहीं आप सेल में जाएगा मार्केट, तो मैं तुरंत सेल साइड में बैठ जाऊँगा। मैं यहाँ जिद करके नहीं बैठूंगा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने 4000 क्वांटिटी मैंने ली है बैंक निफ्टी की, तो मैं यहाँ पे लॉस में जा रहा हूँ तो लॉस को कट, अगर ये लॉस में अगर मैंने 4000 क्वांटिटी ली है, अगर ये लॉस मैं 1 लाख में कट नहीं करूंगा ना, तो यही लॉस मुझे जाके 5 लाख में कट करना पड़ेगा। लॉस तो मुझे लेना ही है, लेकिन मैं 1 लाख में ही ले लेता हूँ, मैं 5 लाख क्यों लूँ? शायद इससे अच्छा मुझे कुछ यहाँ पे ट्रेड मिल जाए सेल साइड में, जिससे मेरा ये भी रिकवर हो जाए और मैं प्रॉफिट पे भी आ जाऊँ। और जनरली होता भी यही है, तो मैं अपने ट्रेड को बहुत जल्दी कट कर लेता हूँ। मैं इसमें बिल्कुल क्या नाम है, मैं इससे बिल्कुल शर्म नहीं करता हूँ कि मैं 10 मिनट पहले बाइंग बोला था और 10 मिनट बाद मैं सेल में बोल जाता हूँ, इससे मुझे कोई शर्म नहीं है भाई। मार्केट का ट्रेंड ही वो हो चुका है। 10 मिनट पहले बारिश नहीं हो रही थी, मैं बिना छाते के घूम रहा था, 10 मिनट बाद बारिश होने लगी, मैंने छाता ले लिया, इसमें गलती कुछ नहीं है। मार्केट चेंज हो रहा है, आपका अपना व्यू चेंज करो। तो इंट्राडे ट्रेडर हो तो फटाफट आपको व्यू चेंज करना आना चाहिए। ये चेंज करना आप सीखोगे कैसे? जब तक आप इक्विटी में अच्छी तरह से ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे व्यू को चेंज करना कभी भी सीख नहीं पाओगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले आपको इक्विटी में ही ट्रेड करना है, और इक्विटी में अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है ना, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे सीख सकते हो। सबसे पहला काम, तो हम ये पैसा सीखने के लिए डाल रहे हैं, कमाने के लिए नहीं डाल रहे हैं। अगर कमाने का विचार है तो भूल जाना कि आप सीखने के लिए आया हो, कभी भी जीवन में सीख नहीं पाओगे कमाने के विचार। ये वर्ड मैं हर बार बोलता रहूँगा, हर ट्रेनिंग सेशन के दौरान, हर घंटे में। अगर आपको 1 घंटे ट्रेनिंग है तो 4 बार बोलूँगा कि अगर आप सीखने आ रहे हो तो कमाने के बारे में पहले मत सोचो, पहले सीखने के बारे में सोचो। रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, अपनी कैपिटल को हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, मैं सारी चीज़ें बता अभी दे रहा हूँ, आपको करना है, इम्प्लीमेंट बाद में है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको मिनिमम 5 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे मैं 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट में डिवाइड करके ट्रेड करना हो। अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो यानी कैश में ट्रेड करते हो आप, तो आपको कम से कम 3 पार्ट में अपनी कैपिटल को डिवाइड ही करना है। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हो तो भूल जाना आप ट्रेडिंग करना है, आप लोग को भूल जाना कि आपने सीखा है। तो जो भी कैपिटल हो, आपके पास 10,000 कैपिटल हो तो 3-3 हज़ार में करो। अब ये लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि सर 10,000 की कैपिटल में 3,000 में क्या प्रॉफिट बनेगा? तो भाई मेरे 10,000 में ट्रेड करके कौन सा प्रॉफिट बना ले रहे हो? अगर 10,000 ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहे हो तो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर सीखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम सीख रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ से तो मेरा 20 रुपये 40 रुपये ब्रोकरेज ही चला जाएगा। जो लॉस करके 10,000 2 दिन में कमाए तो वहाँ पे ब्रोकरेज नहीं जाता है। मतलब 20 रुपये देने में तकलीफ है, लेकिन 10,000 2 दिन में चला जाए इसमें तकलीफ नहीं है। ये 10,000 आप 3 महीने सीख सकते हो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 3 महीने सीख भी लोगे और आपका यहाँ पे कैपिटल जीरो भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपनी कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो अपनी कैपिटल को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, रिस्क मैनेज होगा। मैनेज कैसे होगा, मान लीजिए कि हमारे पास 50,000 रुपये है, ठीक है। मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, हमारे पास 50,000 यहाँ पे रुपये है, और 50,000 रुपये से मैंने एक ट्रेड लिया। मान लिया मैंने एक ट्रेड लिया, और जनरली ऑप्शन में आपका एसएल 10% का मान के चलो कि ये एसएल आपका लगता ही है, 7 से 10% के बीच में एसएल बनता ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड में लॉस कर लिया, मैं ये मानता हूँ एक ट्रेड में हमने यहाँ पे लॉस कर लिया। अब यहाँ पे हमारी कैपिटल कितनी बची,
45,000। ठीक है, चीज़ों को समझना, यही सब चीज़ें आप लोग समझते नहीं हो तो आप लोग का लॉस होता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेटअप के पीछे भाग रहे हो। जो सेटअप के पीछे भाग रहा है वो जीवन भर भागते ही रहोगे। सेटअप आपको कभी सेटअप मिलेगा नहीं। सेटअप क्या करेगा, समझ रहे हो? सेटअप क्या करेगा जब आपने रिस्क और मनी को मैनेज ही नहीं किया यहाँ पे। तो अब आपके पास बचा यहाँ पे 45,000 रुपये। अब यहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारा दूसरा दिन भी लॉस हो गया। अब यहाँ से वापस हमारा 4500 रुपये 10% वापस निकल गया, तो हमारे पास कैपिटल कितनी बची? 4,500। अब समझना, धीरे धीरे चीज़ों को समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोग को। 3 दिन लॉस हो गया, मैं 5 दिन कंटिन्यू लॉस कर रहा हूँ, मानना मैंने 5 दिन कंटिन्यू यहाँ पे लॉस किया। अब यहाँ से वापस हमारी कैपिटल कितनी कम हो गई है? 4,000 मान के चलते हैं। 4,000 हमारी कैपिटल फिर से कम हो गई, तो अब हमारे पास जो कैपिटल बची वो बची 36,000। ठीक है, 36,000 कैपिटल बची। चौथे दिन हमने फिर से यहाँ पे लॉस किया 10%। अब हमारी कैपिटल यहाँ पे कितनी कम हो गई? 3,600 और कम हो गई, यानी मान के चलते हैं कि 3,500 मान के चलते हैं। तो हमारी कैपिटल यहाँ पे बच गई कितनी? 33,500 ना। हाँ ठीक है, चलो हमारी कैपिटल बच गई 33,500 और 5 दिन हमने कंटिन्यू यहाँ पे लॉस किया। अब हमारी कैपिटल 33,500 बच गई। ठीक है, ये 5 दिन लॉस करने पे हो रहा। ध्यान से समझना, यही चीज़ अगर समझ गए तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया। यही चीज़ें नहीं समझो तो फिर जैसे आप चक्की पीस रहे हो ना, ऐसे पीसते रहोगे जीवन भर। मैं कड़वा बोलता हूँ, ध्यान रखना, मैं सीधी सीधी बातें नहीं बोलता हूँ, मीठी मीठी बातें नहीं करता हूँ। अब हम कंटिन्यू यहाँ से 5 दिन प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, 10% का मान के चल, 10% हमने लॉस लिया, 10% का हम यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं। अब हमने 33,500 से 10% प्रॉफिट लिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 3,300 हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो 3,300 33,000 तो हो गया 36,800। अब हमारे पास कैपिटल हो गई 36,800। थोड़े मोड़े इधर उधर होंगे, उसको एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, वापस हमने 10% फिर से हमने प्रॉफिट बनाया, तो वापस फिर से हमारा प्रॉफिट कितना बन गया? 10% मतलब 3600 प्रॉफिट बन गया हमारा। तो 3600 प्रॉफिट हमारा बन गया, तो इसमें 3600 हमने और ऐड कर दिया, तो ये लगभग हो गया, मान के चलो कि 4,000 बराबर ना। एक लमसम ऐसे पकड़ के चल रहा है, तो ये हो गया हमारा 40,000। ठीक है, अब यहाँ से वापस हमने 10% प्रॉफिट बनाया, तो ये हो गया हमारा 44,000। फिर हमने यहाँ से 10% प्रॉफिट बनाया। नहीं यार, हम गलत जा रहे हैं क्या कुछ? चालीस, फिर इसका 10% हमने बनाया तो ये 44, फिर 10% हमने बनाया तो ये हो जाएगा, ये कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं। ये हमने डाउन में गलत किया, यहाँ पे 5,000 कम किया, 10% गया, ये 10% वापस हमने यहाँ पे कम किया। अब यहाँ पे 4,000 का 10% वापस कम किया 36, फिर हमने 10% का हमने लॉस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो गया 33,500। इस पर हमने 10% का प्रॉफिट बनाया, तो ये हो गया 36,000, और 36,000 पे वापस 10% का प्रॉफिट बनाया 3600, तो ये हो गया 40 हो गया, मान के चलो 32,500। अच्छा, कुछ लोग बोले 32,500, क्या 32,500? ये अच्छा, ये 32,500। ओके ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमने 5 ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट किए और लॉस किया, और 5 के ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट किए पूरे कैपिटल से, तो क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें अभी ब्रोकरेज आपका ऐड होता जाएगा। ठीक है ना, वो हमने छोड़ दिया, सिर्फ हम ये निकाल के चल रहे हैं। अब 32,500 में हमें प्रॉफिट हो गया 10% का, तो 10% का प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि 3,200 का हमने प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो 32,500 वाला हो गया हमारा 35,800। ठीक है, ये हो गया ना पहले दिन। ठीक है, दूसरे दिन हमारा यहाँ पे हमने फिर से 10% का प्रॉफिट किया, तो वापस हमने 3,500 का प्रॉफिट वापस हो गया, तो ये हो गया 39,200। वैसे लमसम मान के चलते हैं। ठीक है ना, 39,000 का यहाँ पे हो गया 39,200। हमने फिर से यहाँ पे 10% प्रॉफिट बनाया, तो वो कितना हो गया? 3,900 का हमारा प्रॉफिट हो गया, 3,900। तो इसमें 3,900 हम और ऐड कर देंगे यहाँ पे हम कर देते हैं 3,900 हम प्लस करते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे 0,0,1 और 9 और 3 12 1 13, फिर ये हो गया 43 हो गया। ठीक है, फिर हम 5% का यहाँ पे 10% का प्रॉफिट करते हैं, तो 4,300 हमारा प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे हम 4,300 ऐड कर देते हैं वापस। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया?
ये 4 ही हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया और वापस 300। वापस हमने यहाँ पे 10% का प्रॉफिट बनाया, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया, 10% का प्रॉफिट हमने फिर से बनाया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया 4700 यहाँ पे, और हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 4700 हमने और ऐड कर लिया, तो ये हमारा हो गया 7 4 11। ये क्या होना, ऐसा कैसे हो रहा है, कुछ गलत हम लोग काउंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमने गलती की है। अगर हम इससे 10% से लॉस करते आ रहे हैं, इससे 10% का प्रॉफिट होगा तो इतना आता ही नहीं, वो कम हो जाता है, वैल्यू यहाँ पे कम होती है। कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे। ये वैल्यू क्या होती है, 50,000 तक पहुँच नहीं पाती है, ये वैल्यू आपकी 47 48 तक ही पहुँचती है। ठीक है ना, 47 48 तक ही पहुँचती है, यहाँ पे कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो कैलकुलेशन में कहीं पे कुछ गलत हो रहा है थोड़ा बहुत। ये 5 कम किया, यहाँ पे 5 कम किया, यहाँ पे 5 कम किया, ये बराबर है। कहीं भी ये ध्यान रखना, ये वैल्यू ना 48 तक ही पहुंचती है, कुछ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, 48 तक पहुंचती है। लेकिन अगर आप यही 5 पार्ट में डिवाइड करके रखते हो ना, 5 पार्ट में डिवाइड करके रखते हो, तो पहले दिन हमने ट्रेड किया यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे 1000 रुपये जाएगा, 10% का हमने लॉस किया तो 1000 रुपये जाएगा। अब हमारे पास क्या है, दूसरी वैल्यू 1000 रुपये की। पहले हम क्या कर रहे हैं कि पूरे 50,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इस 1000 का खत्म हो गया, मान लीजिए ये 1000 हमारे पास निकल गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 9000 नहीं बचे हैं, हमारे पास अभी भी कैपिटल सेव है, क्योंकि 4 10,000 हमने सेव करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 10,000 के 4 पार्ट हमारे पास अभी भी सेफ है। जब हम अगला ट्रेड करेंगे तो वापस हम 10,000 से ही कर रहे हैं यहाँ पे, फिर तीसरा ट्रेड भी हम कर रहे हैं तो 10,000 से ही कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर ट्रेड हमारा कम होते जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉफिट भी होगा तो यहाँ से कम होगा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा 10% का, बराबर 10% का ही प्रॉफिट होगा। अगर 10% हमने यहाँ पे लॉस किया 1000 का, तो यहाँ पे अब ये मान के ऐसे मान लो कि अगर हमने यहाँ पे 10% का लॉस किया तो हमें 45,000 मिला। अगर हम यहाँ पे 10% का प्रॉफिट करते हैं तो हमारे कितना बनेगा, 4,500 बनेगा। यानी हमारी कैपिटल जो 4,500 बोल रहा, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होगा तो कितना होगा हमारा, हाँ 4,500 ही होगा ना, 4,500 ही होगा, तो भी हमारा 500 यहाँ पे शॉर्टेज रह जाएगा, 50,000 में से 500 शॉर्ट रहेगा। जबकि यहाँ पे आप 10,000 पे करोगे, 10% का आपका प्रॉफिट होगा, तो आप क्या होगे, जो आपने लॉस किया है वो लॉस आपका रिकवर हो जाएगा हमेशा। तो ये ध्यान रखना, जब कैपिटल हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये फायदा होता है कि जो हमारा लॉस भी होता है, मान लीजिए अगर मेरे पास कैपिटल, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मान लीजिए मैंने 10 लाख से ट्रेड किया। ठीक है, मैंने 10 लाख से ट्रेड किया और मैंने 10 लाख का यहाँ पे लॉस ले लिया, 10% का लॉस ले लिया, तो 1 लाख का मैंने यहाँ पे लॉस ले लिया। ठीक है, अब मैं अगर 9 लाख से ट्रेड करूंगा तो 10% का प्रॉफिट होगा तो 90,000 ही होगा ना, 10,000 का मैं शॉर्ट रहेगा, लेकिन लॉस मैंने 10% का किया, प्रॉफिट भी मैंने 10% का किया। लेकिन यही 10 लाख अगर मेरे पास वापस कैपिटल है तो मैं वापस 10 लाख पे ही ट्रेड करूंगा, तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट अगर 10% का होगा तो वापस मेरा प्रॉफिट 1 लाख हो जाएगा, और जितना मेरा लॉस हुआ था वो मेरा लॉस यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। और ब्रोकरेज बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, पहले हमने जितना लॉस किया उतना मैं प्रॉफिट यहाँ पे कर लूंगा। जैसे जैसे कैपिटल आपकी कम होती जाएगी आपको वो रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका 50,000 रुपये 25,000 हो गया तो अब आपको यहाँ से 100% रिटर्न चाहिए, तब जाके ये 50,000 होगा। लॉस तो आपने 50% किया, कैपिटल को 50% लॉस किया, लेकिन अब आपको यहाँ से रिकवर कितना करना पड़ेगा, 100% रिकवर करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए 100% रिकवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कैपिटल को डिवाइड करो 5 पार्ट में। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो 5 पार्ट में करो, अगर आप इक्विटी कर रहे हो तो 3 पार्ट में करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आपने समझ लिया कि रिस्क को क्यों मैनेज करना है। रिस्क को इसलिए मैनेज करना है कि जब हमारे 2-3 ट्रेड कंटिन्यू लॉस में हो जाते हैं ना, तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप लॉस में ही धंसे रहोगे। आप दलदल की साइड, जैसे दलदल फंस जाते हो ना, ऐसा फंसे रहोगे और आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़, एक बड़ा लॉस, मान लीजिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, अब आप जिद बना लेते हो कि नहीं मैं निकलूंगा नहीं। हर दिन आप 1 लाख की कैपिटल से मान लो ट्रेड करते हो, मैं मान 10,000, जैसे 10,000 हमने बोला, आप हर दिन 10,000 की कैपिटल से ट्रेड करते हो, आपको 1,000 का प्रॉफिट मिल जाता है, आपको अच्छा लगेगा। अगले दिन 1,000 का प्रॉफिट मिल गया, 1,000 का प्रॉफिट मिल गया, आपको अच्छा लगेगा। तीसरे दिन भी आपको 1,000 का प्रॉफिट मिल गया, आपको अच्छा लगेगा। ये 0 गलती से हो जा रहा है। ठीक है, 1,000 का प्रॉफिट, यानी 10,000 की कैपिटल पे आपको 1,000 का प्रॉफिट अच्छा लगेगा। कब तक अच्छा लगेगा पता है आप लोग को, जब तक आप कोई बड़ा लॉस नहीं करोगे। अगर 10,000 की कैपिटल को आपने
3,000 का लॉस कर लिया, किसी एक दिन में अगर आपने 3,000 का लॉस कर लिया, उसके बाद अगले दिन आपको 10,000 की कैपिटल पे 1,000 का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि आपने लास्ट दिन जो लॉस किया है ना, वो 3,000 का किया है। तो जब तक ये प्रॉफिट अब 3,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 3 दिन पहले तक यही प्रॉफिट आपको अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि आप डेली 1,000 लेके जा रहे थे यहाँ से। लेकिन एक दिन आपने गलती की, वहाँ पे आपने लॉस 3,000 का किया, अब आपका ये प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप गोल डिसाइड करो और लॉस डिसाइड कर लो। अगर आपके पास लॉस डिसाइड करके आप रख रहे हो कि मुझे इतना ही लॉस लेना है, तभी आप यहाँ से कुछ लेके जा पाओगे। अगर आपके पास लॉस डिसाइड नहीं है, जैसे मेरा लॉस डिसाइड है, पहले मैं शुरुआत में स्टार्ट किया, मैंने ऑप्शन थोड़ा सा क्वांटिटी से स्टार्ट किया, तो मैंने लॉस रखा था कि 50,000 का लॉस एक दिन में होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ट्रेडिंग को क्लोज कर दूंगा। फिर लॉस 1 लाख का किया, फिर लॉस 2 लाख का किया। अब मैं डेली का अगर 10 लाख का भी लॉस मैंने कैपिटल बना के रखा है कि मैं 10 लाख तक का लॉस ले सकता हूँ एक दिन में। 10 लाख का लॉस होगा तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 10 लाख का लॉस मैं 20 दिन लूँगा ना, तो भी मेरी कैपिटल जो इस वीक मतलब 2 वीक में मेरा प्रॉफिट है ना, तो भी वो ख़त्म नहीं होगा। मतलब 10 लाख की कैपिटल, अगर मैं 10 लाख का लॉस डेली करता हूं और पूरे महीने करता हूं, यानी 20 ट्रेडिंग सेशन इस मंथ में है, और पूरे 20 ट्रेडिंग सेशन लॉस करता हूं ना, तो भी मैंने जो प्रॉफिट बनाया है इस मंथ में ना, वही लॉस होगा। मेरा घर से कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मतलब अगर आपने प्रॉफिट बना लिया है तो इस महीने में, मान लो इसमें जैसे अभी कितना तारीख है, 19 तारीख है, अगर आपने 10,000 का प्रॉफिट बना लिया है पूरे मंथ में, तो कोशिश ये करो कि ये 10,000 का प्रॉफिट 20 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू मेरा लॉस होना तब जाए। तब समझना अब आपने रिस्क को मैनेज कर लिया है, और तब आप ट्रेड करोगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे डर लगता है, लेकिन तब डर नहीं लगेगा जब आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलोगे। तो पहली चीज़ ये आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि रिस्क को मैनेज करके चलना है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के इस जीवन में कोई भी स्टॉक्स मार्केट से पैसा बना के नहीं गया है। पूरे लाइफ में किसी भी लोग की आप जो सक्सेस स्टोरी है उसको पढ़ लेना, या फिर किसी के अपना देख लेना। आपने आप आज तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो कभी पैसा बना के गए हो? एक बार रिस्क मैनेजमेंट बना के ट्रेड करके देखना, सीखना, उसके बाद देखना आप 6-8 महीने बाद अच्छे ट्रेडर बन जाओगे आप लोग। ठीक है। दूसरा क्या, प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग। देखिए डे ट्रेडिंग में बार बार बोलता हूँ, डे ट्रेडर जो होता है ना, उसके दिमाग में वो लेवल चलते रहते हैं। एक दिन आप लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ आज का चार्ट देखते हो। भाई आज के चार्ट देखने से ही सिर्फ काम नहीं होता है, 5 दिन पहले का भी चार्ट देखना पड़ता है, 10 दिन पहले का भी चार्ट देखना पड़ता है, वीकली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो, डेली चार्ट देखो, आवरली देखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं आप एक बता दो टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है। भाई मेरे कोई बेस्ट नहीं है, हर बेस्ट सब बेस्ट है और कोई भी बेस्ट नहीं है। आपको चार्ट पे देखो कि किस चार्ट पे आपको अच्छा पैटर्न दिख रहा है। डेली पे दिख रहा है, आवरली पे दिख रहा है, 15 मिनट पे दिख रहा है कि 5 मिनट पे दिख रहा है, किस टाइम फ्रेम में आपको चार्ट अच्छा दिख रहा है। दूसरी चीज, आपकी हैबिट क्या है, 5 मिनट डेली देखने की है, 15 मिनट का चार्ट देखने की है, या फिर 30 मिनट का चार्ट देखने की। आपकी हैबिट भी वहाँ पे मायने रखती है। बहुत सारे लोग जो क्रिकेटर होते हैं वो पुल खेलते हैं, बहुत कवर ड्राइव खेलते हैं, बहुत स्क्वायर कट खेलते हैं। एक फेवरेट होता है, जैसे मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है 5 मिनट, और बैंक निफ्टी को मैं 1 मिनट में भी देखता हूँ। यानी 5 मिनट 1 मिनट ये मेरा फेवरेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 15 मिनट का चार्ट नहीं देखता हूँ, आवरली चार्ट नहीं देखूंगा, डेली चार्ट नहीं देखूंगा। चार्ट तो डेली कन्वर्ट करके देखूंगा, रोज देखूंगा, आवरली में भी देखूंगा, आधे घंटे टाइम बिताऊंगा कि क्या बन रहा है, क्या पोजीशन बन रही है। तो आपको सब देखना पड़ेगा, इसमें से कुछ आपके फेवरेट निकल जाएंगे। जैसे मेरा 5 मिनट, 1 मिनट और डेली चार्ट मेरा फेवरेट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 15 मिनट और आवरली देखते हैं। उसी तरह से आपका भी कोई बनेगा, वो आपके माइंडसेट के ऊपर, आपकी एनालिसिस के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा चार्ट बेस्ट है। चार्ट सब बेस्ट है, बस देखने का तरीका आपको कौन सा आता है ये डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरी चीज, इंट्राडे ट्रेडर हो तो इंट्राडे ट्रेडर मैं बार बार बोलता हूँ, इंट्राडे ट्रेडर वही बन सकता है जो अपने व्यू को बहुत जल्दी चेंज करना जानता है। अगर आप अपने व्यू को चेंज करना बहुत जल्दी नहीं जानते हो तो आप इंट्राडे ट्रेडर मत बनो, आप स्विंग ट्रेडर बनो। आपको लगता है कि नहीं यार मैं लॉस लेके नहीं निकलूंगा, ठीक है ना, और मुझे फास्ट मूवमेंट इतना फास्ट तो मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा, तो आप स्विंग ट्रेडर बनो या पोजिशनल ट्रेडर बनो। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको फटाक से निकलना भी आना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर का मतलब ये हो गया कि हम फरारी ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान रखना, फरारी ड्राइव करना है, फटाक से ब्रेक मारना भी आपको आना चाहिए और वहां से उतर के भागना भी चाहिए। ये स्टॉक मार्केट है, मार्केट अगर दिखा रहा है कि मैं रिवर्स जाने वाला हूँ, भले लॉस हो रहा है, पोजीशन को यहाँ से कट करके निकलो। और अगर लेवल बोलता है कि नई पोजीशन आपको बनानी है दूसरे साइड की, तो दूसरी साइड की पोजीशन बनाओ, यहाँ पे डरो मत। हाँ, अगर ये भी एसएल ले लिया, ये भी एसएल ले लिया, तो बंद कर दो टर्मिनल, तो आप ट्रेड मत करो वहाँ पे, तो टर्मिनल को बंद कर दो।
तो इंट्राडे ट्रेडर का मतलब क्या हो गया कि आपको व्यू फटाक से चेंज करना आना चाहिए, लॉस को लेना आना चाहिए। जिसने लॉस लेना सीख गया वो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सीख जाएगा। जो लॉस खुशी से मार्केट को नहीं देगा ना, जब मार्केट उससे छीन के लेगा ना तो लात मार मार के मार्केट पैसा लेता है। ये ध्यान रखना, मैं वर्ड अलग अलग यूज करता हूं। तो मार्केट बहुत मार मार के आपसे पैसा छीनता है, तो मार्केट को खुशी खुशी दे दो। अगर लॉस हो रहा है उसे खुशी खुशी कट कर लो। आपका जो भी एसएल बन रहा है, इक्विटी ट्रेड कर रहे हो 1% 1.5% का जो भी एसएल बन रहा है, ट्रेड करके कट हो रहा है निकल जाओ। ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो 7% 10% का जो भी एसएल बन रहा है दे दो और निकल जाओ। इससे ज़्यादा सोचो मत। आपको ऑप्शन लेके आप 50% का लॉस लेके नहीं ट्रेड कर सकते, कैपिटल आपकी खत्म हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में एसएल आपको 7 से 10% का एसएल जहाँ पे दिखेगा वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। तो सारी चीज़ें आगे बताऊंगा, पहले मैं रूल्स आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेकंड हो गया। इसमें एक चीज़ बच गया कि हम क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट जैसे हमने कर लिया, कैपिटल को तो हमने डिवाइड कर लिया। कैपिटल को डिवाइड करने के साथ में ना हमें एक दिन में नंबर ऑफ ट्रेड, आप लोग क्या करते हो 10 ट्रेड 20 ट्रेड 25 ट्रेड 50 ट्रेड, बहुत सारे लोग। अच्छा एक बार तो मुझे चैट करके बताओ कि हाईएस्ट मतलब इंट्राडे में कितने ट्रेड ले लेते हो आप लोग। मतलब हाईएस्ट कितने ट्रेड इंट्राडे में लिए हो? 5 ट्रेड 2 ट्रेड 10 ट्रेड 8 ट्रेड 40 ट्रेड भाई साहब लिए। केजे ब्लॉग जी 40। 500 ट्रेड कौन लेगा भाई? 500 ट्रेड में क्या ट्रेड किया? एक भाई साहब बोल रहे हैं कि खाली बकवास बाजी। भाई यहाँ से चले जाओ जल्दी से तुम, तुम्हारे लायक यहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं यही चीज़ें करता हूँ, इनको फटाक से खाली सेटअप चाहिए होता है। ये सेटअप वाले लोग हैं, ठीक है ना। सेटअप वाले लोग तो भाई सेटअप बहुत सारे यूट्यूब पे सेटअप पड़े हैं, वहाँ से देख लो। अब एक बार बताओ, आप लोग 40 ट्रेड 50 ट्रेड में करते क्या हो? 40 ट्रेड में क्या करते हो, क्या ट्रेड ले लेते हो? यानी हर मिनट ट्रेड ले रहे हो या हर घंटे ट्रेड ले, सॉरी हर 5 मिनट पे आप ट्रेड ले रहे हो? 40 ट्रेड का मतलब क्या, क्या चीज ट्रेड कर रहे हो आप? सबसे पहले तो आपको ट्रेड पे लिमिट लगानी होगी। एक चीज डिसाइड कर लो कि मैं दिन भर में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करूंगा। पहले ये देखो, अपने आप पे एक लिमिट लगाओ आप लोग। जब तक आप लिमिट नहीं लगाओगे ना, यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाओगे। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि मैं दिन भर में 3 ही ट्रेड लूंगा, 3 ट्रेड से मैं ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। अब 3 ट्रेड करने के तरीके भी देख लो। 3 ट्रेड करने कैसे हैं? पहला एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने पहला ट्रेड लिया और पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला गया, मैं सेकंड ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। सेकंड ट्रेड भी प्रॉफिट में गया तो मैं थर्ड ट्रेड ले लूँगा। थर्ड ट्रेड लॉस में गया प्रॉफिट में गया, मैं बंद कर दूंगा। इतना आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि प्रॉफिट में भी आप टर्मिनल को बंद कर लो, ठीक है। मान लो अगर ऐसा ना क्रम, ये क्रम नहीं चला, पहला ट्रेड आपका, पहला ट्रेड क्या हुआ, लॉस गया, सेकंड ट्रेड भी लॉस में गया, टर्मिनल को क्लोज कर दो, देखो ही मत, छोड़ दो। आज के लिए मार्केट आपके लिए खत्म हो चुका है। जब आपको अंदर ये चीज़ रहेगी ना कि मुझे 2 ही ट्रेड करने हैं ना, तब आप प्रॉपर रिसर्च के साथ में उतरोगे मार्केट में। आपके पास अनलिमिटेड ट्रेड है, मैं 2 ले लूँगा, 5 ले लूँगा, 10 ले लूँगा, 20 ले लूँगा, तो आप कहीं पर भी ट्रेड लेते हो। जब तक आपकी एंट्री आपको बहुत आसान दिख रही है स्टॉक मार्केट में ना, कि मेरी एंट्री बहुत आसानी से मिल जा रही है मुझे, आपको एग्जिट आसानी से नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। जब आपको एंट्री बहुत हार्ड है, यानी एंट्री आपको मिले ना, आप बैठे रहो 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे, अरे यार मार्केट एंट्री नहीं दे रहा, मार्केट तो मुझे एंट्री नहीं दे रहा, तब समझना अब आपने प्रॉपर रिसर्च के साथ में एंट्री करने जा रहे हो। तो वो एंट्री आपको जल्दी लॉस नहीं देगी। जो आप लोग की बहुत आसानी से एंट्री मिलती है ना, कभी भी घुस जाना, वही एंट्री आप लोग को लॉस देती है, ठीक है। तो अगर पहला ट्रेड लॉस में, दूसरा ट्रेड लॉस में, टर्मिनल बंद। मान लीजिए पहला ट्रेड प्रॉफिट, ठीक है, दूसरा ट्रेड लॉस, तो आप तीसरा ट्रेड लो। 2 ट्रेड लॉस में होने का मतलब कि टर्मिनल क्लोज कर दो। तो ये डिसाइड कर लो आज के बाद से कि मैं 3 ही ट्रेड लूंगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट में 3 हो गए तो आप चौथा ट्रेड ले लो, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करो आप। मतलब ये डिसाइड कर लो, ये तो फिक्स है कि 2 ट्रेड लॉस में होंगे तो मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लोज कर दूंगा, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि लॉस, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो एक ट्रेड में 10% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। यानी 2% में लॉस लेने का मतलब है कि हम 20% का लॉस ले रहे हैं। 20% का लॉस पूरी कैपिटल पे नहीं हो रहा, हमने कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये 10,000 पे 10,000 यानी 1,000, और दूसरे 10,000 पे 10,000 यानी 1,000। हमने 2,000 का लॉस लेने के लिए हम बैठे हैं। 50,000 में से हमने कितने लॉस लिया है? 2,000 का। लेकिन अगर आप पूरे 50,000 पे ट्रेड करके 10,000 का मतलब लॉस वाले ट्रेड लोगे तो फिर आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, फिर आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। लेकिन 1,000 पे 2 आपने ट्रेड लिया तो अभी भी आपके पास 30,000 है अलग ट्रेड करने के लिए। शायद कल के 2 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे तो आप यहाँ ये आपका लॉस रिकवर हो जाएगा।
तो हमेशा ये ध्यान ध्यान रखना है कि ऑप्शन में 20% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। किस किस पे? जो हमने कैपिटल डिवाइड किया है उस पर। अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो इक्विटी के एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा का लॉस हमें नहीं लेंगे। इक्विटी हम ट्रेड कर रहे हैं तो 1% से ज़्यादा का लॉस हमें नहीं लेना है। मतलब ऐसा ही स्टॉक ढूंढना है जिसका लॉस 1% या 1% से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा हो। जनरली 1% से कम के स्टॉप लॉस भी आपके मिल जाएंगे यहाँ पे। तो उसी को ट्रेड करना है जिसका एसएल पहले कम हो। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि एसएल कम हो हमारे प्रॉफिट से। प्रॉफिट कम से कम, पहला प्रॉफिट तो यही मान के चलना है कि जितना हम लॉस ले रहे हैं उतना वही हमारा पहला प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, दो आपको समझ में आ गया रूल। तीसरा रूल था लिमिट योर लॉस और सेट स्टॉप ऑर्डर। हमेशा अपने लॉस को डिसाइड कर लो, प्रॉफिट छोड़ दो। प्रॉफिट कितना मार्केट देगा वो मार्केट के ऊपर छोड़ दो। मार्केट मुझे आज सेकंड ट्रेड में 9 लाख का प्रॉफिट दे के गया, ये मैंने डिसाइड नहीं किया कि मार्केट 9 लाख का लॉस दे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जरूर डिसाइड किया था कि यहाँ पे मैं लॉस सिर्फ 1 लाख का लूँगा। ऑलरेडी मेरा 7,70,000 का कुछ प्रॉफिट था ही, तो मैंने ये सोचा था कि 1 लाख का लॉस में और लेके यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, और इसके वहीवट में मार्केट ने मुझे कितना दिया? 9 लाख का प्रॉफिट दिया। तो प्रॉफिट मैं लॉक नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले डिसाइड कर लो 1/2, 1/, अरे मुझे क्या मालूम है कि 1/2 जाएगा या 1/9 जाएगा या 1/10 जाएगा। ऐसा कोई डिसाइड करके नहीं चल पाया। फ्लो कहाँ तक जाता है, मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं तो फ्लो देखता हूँ, मोमेंटम देखता हूँ, ठीक है ना। ये डिसाइड, हाँ ये मेरा फिक्स है कि मैं इससे ज़्यादा मार्केट को नहीं देने वाला। कुछ भी हो जाए मैं मार्केट को इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए, 5000 पॉइंट गिर जाए, 10,000 पॉइंट गिर जाए, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। प्रॉफिट मार्केट के ऊपर छोड़ देता हूँ। कभी मार्केट क्या करता है, 1 लाख की एवज में मुझे 50,000 भी देता है, वो भी खुशी से ले लेता हूँ। कभी कभी क्या करता है, 1 लाख की जगह में 2 लाख देगा, 5 लाख देगा, 10 लाख देगा और 12 लाख भी दे देगा। लेकिन ये मैं ऊपर का मैं डिसाइड करके नहीं चलता हूँ कभी भी कि मुझे इतना लेना है। वो मार्केट के मोमेंटम और फ्लो पे छोड़ देता हूँ, चार्ट के एनालिसिस पे छोड़ देता हूँ, ये डिसाइड करके रखता हूँ। आपको भी लॉस डिसाइड करना है, लॉस हमेशा डिसाइड करके चलना है, तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे। एक डिसिप्लिन ट्रेडर तभी बनोगे जब आप लॉस डिसाइड करके रखोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए। प्रॉफिट मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, कभी 1/1 भी देता है, कभी 1/10 भी आपको दे के जाएगा। ठीक है, लॉक योर प्रॉफिट, हमेशा अपने प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलिए। लॉक करने का मतलब ये हो गया कि अगर हमने सोचा था कि चार्ट पे दिख रहा है कि मान लो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 39,660 से गिरेगा, और पहला मुझे लग रहा है कि ये आना चाहिए 39,600 के आसपास तक। तो जैसे 39,600 के पास आएगा, मैं जो मेरा एसएल रहेगा मैं अपने एसएल को ट्रेल कर लूँगा। मान लो 39,600 के पास मैंने अपना एसएल लगाया है कि मेरा एसएल है 39,700, मान लो ऐसा। जैसे ये 660 से 600 आ जाएगा, मैं अपना एसएल कर लूँगा 39,650। ये मैं अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल कर लूँगा। मतलब मैंने यहाँ पे लॉस था उसको अभी प्रॉफिट में थोड़ा सा लॉक कर लिया। मान लीजिए ये और नीचे चला गया, 39,550 आ गया, मैं अपने ट्रेड को और नज़दीक ले, लॉस को जो एसएल होगा उसको ट्रेल करूँगा। ट्रेल करने का तरीका वो चार्ट पे आप लोग को बताऊँगा, लेकिन प्रॉफिट को लॉक करते चलना। देखना नहीं है कि ये 100 पॉइंट गया, 150 पॉइंट गया और वापस रिवर्स आ रहा तो आप आके यहीं पे निकल गए, यानी जहाँ पे आपने लिया खाया पिया कुछ नहीं, फालतू में दिया ब्रोकरेज यहाँ पे। तो जो मिल रहा है पहले उस पर बिलीव करना है हर समय, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमेशा प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलना है। ये 4 रूल्स मैंने आज बताए हैं, 4 रूल्स, टोटल 10 रूल्स हमें फॉलो करने हैं इंट्राडे के लिए। बाकी जो रूल्स है वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए रहते हैं। तो इंट्राडे के लिए हमें 10 रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है। तो बाकी जो 6 रूल्स है वो मैं कल बता दूंगा। अब इस रूल्स पे अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा, अब आप लोग का इस पर जो कोई क्वेश्चन है तो वो पूछना है। जो मैंने बताया है उस पर क्वेश्चन पूछना है। ये कल बैंक निफ्टी क्या करेगा, ये फलाने क्या करेगा, ढिमाके क्या करेगा, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछना है। जो मैंने बताया उस पर कुछ क्वेश्चन हो तो पूछना। जिसको रूल्स बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, वह यहाँ से चले जाना, ठीक है। क्योंकि उनको सीखने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। कई सारे लोग यहाँ पे सिर्फ सेटअप सीखने आते हैं, कई सारे लोग यहाँ पे ट्रेनर भी हैं, यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो दूसरी जगह जाके ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो अब जो सीखने वाले लोग हैं वो अपना क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। और थोड़ा सा धीरे धीरे करो, बहुत स्पीड बहुत तेज़ है, ठीक है ना। स्पीड तेज़ है तो फिर मुझे वो समझ में नहीं आता ना।
सर ऑप्शन में 10% एसएल कैसे रखें भाई, वो चार्ट पे बताऊंगा, वो सारी चीज़ें चार्ट पे बताऊंगा आप लोग को, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वो। ठीक है ना। आई नेवर टू एग्जिट एट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे आप एग्जिट नहीं कर पाते तो एग्जिट करने के लिए कोई हेल्पर रख लो आप, शायद वो एग्जिट कर दे। भाई एग्जिट तो आपको ही करना है, आपको लेना ही नहीं है। आप लोग को प्रॉफिट 10 का मिल जाए, 20 का मिल जाए, 50 का मिल जाए, अच्छा नहीं लगता तो कोई क्या करेगा। हाउ टू क्विक ट्रेलिंग एसएल, वो सारी चीज़ें चार्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, पहले अपने रूल्स को समझ लो, चार्ट आएगा मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तो स्टार्टिंग है ना ये। इंडेक्स में कितना प्रॉफिट लॉक करते हैं लोग, मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं बताए ना। मैक्सिमम लॉस अगर आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो 1% से ज़्यादा का पर ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो 7 से 10% के बीच में लॉस रहेगा ये। इक्विटी कैसे 10% से बता दिया दोनों चीज़ें। रूल्स बहुत तेज़ी से मैसेज आ रहा है। स्टॉप लॉस हर बार होता है, स्टॉप लॉस हर बार होता है तो सही जगह पे ट्रेड नहीं लेते हो आप। थर्सडे, अब थर्सडे पे पहुंच गया, थर्सडे का बताऊंगा ना। थर्सडे को, थर्सडे के 10% की जगह 50% रखना, लेकिन कब रखना, जब बाकी 4 दिन कमाया है। जब कमाया नहीं है तो थर्सडे को 50% रखोगे, वो भी लेके जाएगा मार्केट। तो जब कमाया हो, बाकी 4 दिन कमाया हो, तो उस कमाए वाले पैसे से ट्रेड करोगे एक्सपायरी वाले दिन, तो पैसा बनता है। बाकी 4 दिन मान लीजिए आपने 10,000 बनाया, लास्ट वाले दिन 2,000 का हम रिस्क ले सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। जी 10,000 लॉस, 10% हुआ तो 9,000, तो नेक्स्ट 10,000 से ही फिर ट्रेड लेना है, क्योंकि 10,000 का हमने 5 पार्ट कर दिया है ना, 50,000 को हमने 5 पार्ट में कर दिया है। तो अगला ट्रेड हमारा वापस 10,000 से होगा, 9,000 से नहीं होगा। वही तो मैं समझा रहा था ना कि अगर आप 50,000 पूरा का पूरा ट्रेड करोगे तो अगला ट्रेड आप 45,000 से करोगे। देखो अगर आप एसएल पे निकल नहीं पाते हो तो आप एसएल लगा दो। जैसे मैं एसएल लगाता नहीं हूँ, मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ मेरे एसएल के पास पहुँचता है, मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप एसएल निकल नहीं पाते हो तो लगा दो। बहुत सारे लोग होते हैं निकल नहीं पाते हैं, अभी जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता फिर। चार्ट एनालिसिस बताओ, देखो पहले दिन ही चार्ट एनालिसिस बता दो। बताओ, ये तो सीखने वाले लोग हैं। आलम खान जी, आप सीखने के लिए आए ही नहीं। चार्ट सीखने से नहीं खाली होगा, चार्ट के साथ में पीछे बहुत सारी चीज़ें करती हैं। जो स्क्रीन पे आप मैच देखते हो ना, मैच के पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तब जाके आप स्क्रीन पे वो मैच देखते हो। ठीक है ना, तो अब पीछे वाली चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आप वो मैच देखने वाले लोग नहीं हो, दिखाने वाले लोगों में जाना है। देखना है तो कहीं भी ट्रेड करके कर ही रहे हो। ठीक है, तो मतलब इस पर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। स्टॉप लॉस कैसे करना है, स्टॉप लॉस बताऊंगा भाई, चार्ट दिखाऊंगा तब तो बताऊंगा। अभी तो रूल्स में आ गए, अब चार्ट पे गए नहीं, स्टॉप लॉस पहले होगा। अभी जब चार्ट पे हम सीखेंगे, चार्ट पे तो सारी चीज़ें आएंगी ना, पहले तो रूल्स को तो समझ लो। टारगेट मुझे भी समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, जितने टारगेट समझ में आ जाएगा ना, उस दिन 1 लाख के लॉस में 1 लाख या 2 लाख ही बनेगा। 10 लाख कभी नहीं बनेगा, या 15 लाख 20 लाख नहीं बनेगा। फ्लो समझो, मार्केट के मोमेंटम को समझना है। कभी कभी उसी मोमेंटम में आज गिरा तो 400 पॉइंट गिरा, उसी मोमेंटम में क्वांटिटी कम थी। ठीक है ना, उसी मोमेंटम में 400 पॉइंट गिरा, कभी कभी उसी मोमेंटम में 100 पॉइंट गिरेगा। ठीक है। कुछ लोग टेलीग्राम पे कर रहे हैं, टेलीग्राम का साउंड तो मैंने बंद किया हुआ है, अलर्ट तो मैंने बंद किया हुआ है टेलीग्राम का। चलो ठीक है, कल उसको थोड़ा सा और मैं कर लूँगा। बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे, कुछ लोग सीखने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग बिना सीखने वाले लोग फालतू में बहसबाजी करने आते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। टेलीग्राम पे कई सारे लोग कॉल कर, अब आप लोग भी टेलीग्राम में मैसेज करो, टेलीग्राम में मैसेज ही मत करो ना। टेलीग्राम में मैसेज क्यों कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, तो बाकी बचे हुए रूल्स मैं कल बताऊंगा। तो कल सेम टाइम पे आप लोग 9 से 9:15 के बीच में आना। तो बाकी चीज़ें मैं रूल्स आगे स्टार्ट करूंगा। रूल्स के बाद हम कैंडल स्टिक, उसके बाद हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट को रीड करना, कुछ मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा, कुछ बैंक निफ्टी के सेटअप, कुछ स्टॉक्स के सेटअप में वो बताऊंगा। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। पहले दिन अगर सेटअप ही बता दूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोग को। अगर आप लोग सब लोग कमेंट करके कल बोलोगे खाली सेटअप ही बता दो, मैं सेटअप बना के खत्म कर दूंगा, मेरा क्या जाता है, मैं तो 2 दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर सीखने वाले लोगों को पूरी अच्छी तरीके से सीखना है तो भाई 7 8 10 दिन लगेंगे। अगर सिर्फ सेटअप सीखना है तो मैं सेटअप एक ही दिन में, सेटअप क्या है, 2 2 मिनट का काम है सेटअप बताना, तो वो तो आधे घंटे में मैं 50 सेटअप आपको बता दूँ।
ठीक है ना। सेटअप में कोई वक्त नहीं लगता बताने में, बाकी चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा आप लोग का। ठीक है, तो कल आओगे तो कमेंट करके सब लोग बोलना, खाली सेटअप ही बताना, तो मैं सेटअप बता के ख़त्म कर दूंगा ट्रेनिंग। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे, कल मिलते हैं, फिर कल रूल्स को आगे करेंगे, या फिर जैसा आप लोग कमेंट करके बताओगे वैसा करेंगे हम लोग। ठीक है, मुझे सिखाना है, जो आप लोग को सीखना है वही सिखा दूँगा। मैं बताऊँ ना, लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं लोग, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार सीखना चाहते हैं। उन्हें क्या सीखना है ना, वही सीख के जाएगा। मैं जो सिखा रहा हूँ सब लोग वो सीख के नहीं जाएंगे। इसमें से 90% लोग सिर्फ वो चीज़ें सीखेंगे जो उनको सीखना है, वो चीज़ें वो बिल्कुल नहीं सीखेंगे जो मुझे सिखाना है उनको। और जो मुझे सिखाना है वो चीज़ें आप लोग सीखोगे, तब आप ट्रेडर बनोगे। नहीं तो आके मुझे खाली गाली देते रहना, आपकी गाली देने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल वैसे चलती रहेगी। ठीक है, सीखने वाले लोग भाई सीख लेंगे, नहीं सीखने वाले लोग आके कमेंट करेंगे उल्टे सीधे। ठीक है, जिसको बेसिक नहीं पता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा यार। हर चीज़ की बेसिक आपको पता होनी चाहिए पहले। मार्केट को रीड करना सिर्फ सेटअप से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट बहुत सारी चीज़ों से चलता है। पीछे मार्केट की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे, उन पीछे वाली चीज़ों को समझना पड़ता है। पीछे वाली चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। जैसे आज मार्केट चार्ट पे कुछ हो रहा है तो वो दिखनी चाहिए आपको, पीछे से कल के एनालिसिस में आज वो दिखनी चाहिए कि आज क्या क्या हो सकता है मार्केट की। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम तो ऊपर का भी बताते हो नीचे का भी बताते हो। भाई व्यू मैं दोनों तरफ का तैयार करके बैठा रहता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा क्या कंडीशन बनाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नीचे जाएगा तो क्या कंडीशन बनाएगा तो ट्रेड करूंगा। मैं ट्रेडर हूँ और ऊपर से इंट्राडे ट्रेडर हूँ। 5 मिनट में मैं बायर होता हूँ, 5 मिनट में सेलर भी बन जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट दिन मिलते हैं, कल के सेशन में मिलते हैं, सेम टाइम पे मिलते हैं, सेम जगह। आप लोग को लिंक पोस्ट हो जाएगी। टेलीग्राम में कोई भी मैसेज आप लोग मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे ब्लॉक करता जाऊंगा। जैसे ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा सारे लोग को ब्लॉक कर दूंगा जिन्होंने भी टेलीग्राम पे मैसेज किया होगा। यहाँ पे ऑलरेडी चैट बॉक्स में मैसेज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए कल मिलते हैं फिर वापस। गुड नाइट।